कहानी के स्टार्ट में देखते हैं, एक एरोप्लेन में एक औरत बैठी हुई थी जो कुछ पढ़ रही थी। वह जैसे ही लैंडिंग करती है और उतरकर जा रही थी, तभी उसके पास एक अजीब सा छोटा सा आदमी आता है और वह उसे देखती है। लेकिन वह दूर जाने लगता है और अचानक गायब हो जाता है। फिर औरत कार में जा रही थी, तभी अपने साथियों से पूछती है कि तुमने उस आदमी को वहां देखा था जो मेरे ट्रॉली के पास था। वह कहते हैं, कौन सा आदमी? हमने किसी आदमी को नहीं देखा था। इसके बाद यह लोग एक सेमिनार में जाते हैं। यह औरत वहां कुछ बता रही थी, तभी उसे एक आदमी फिर दिखाई देने लगता है। लोगों के बीच में वह आगे आ जाता है। औरत सहमी हुई थी, तभी वह अचानक उसके पास आ जाता है और यह डरकर बेहोश हो जाती है। फिर यह लोग इसको उठाकर ले जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ था। तो कुछ नहीं बताती है और कहती है कि मुझे अपनी कहानी की कल्पनाओं से कुछ इमेज दिखाई देते हैं कुछ समय के लिए, और गायब हो जाते हैं। इसके बाद औरत एक मार्केट में जाती है और वहां वह कुछ अनोखी चीज देखती है और उसमें से एक सीसी का बोतल ले लेती है जो उसे पसंद आता है। वह उसे अपने साथ घर ले आती है और फिर वह इसे धोने लगती है और अचानक धोते समय वह बोतल खुल जाता है। उसमें से एक जीन बाहर निकल कर आता है। यह डरकर घबरा जाती है, सोचती है परछाई है, लेकिन जाकर देखती है तो वह एक जीन था। वह इससे कहता है कि तुम कोई भी 3 चीज मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन यह कुछ नहीं मांगती है। फिर जीन उसे अपने बारे में बताता है और वह दूसरी भाषा बोल रहा था। तभी टीवी देखता है और वह धीरे धीरे भाषा सीख लेता है और टीवी में से एक आदमी को बाहर निकाल देता है। औरत कहती है, इसे वापस कर दो प्लीज। फिर उसे वापस अंदर टीवी में कर देता है। यह पूरी तरह से औरत की भाषा सीख चुका था, अब उसी भाषा में बात कर रहा था। औरत विश मांगने के लिए मना करती है, कहती है कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर यह उसे अपनी कहानी बताता है कि मैं यहाँ बोतल में कैसे कैद हुआ। वो भी 3 बार और बताता है। बहुत समय पहले मैं आजाद था और क्वीन शिवा से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ एक जीन थी। मैं अक्सर उसके शयन कक्ष में जाता था, लेकिन वह मुझे बस एक खिलौना समझती थी उसके लिए। फिर दूर रेगिस्तान पार करके एक किंग सोलोमन आया। वह संगीत बजाना शुरू किया। उसके बाद मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर वह मुझे बहुत कठिन काम करने को देती थी, जैसे 1000 कमरों में से एक छोटा रेशम का धागा ढूंढ कर लाना, या औरत असल में क्या चाहती है और उसके माँ जिन्न का सीक्रेट नाम गैस करना, जो नामुमकिन था। लेकिन सोलमन एक जादूगर था। वह चींटियों की मदद से धागा ढूंढ लाता है और उसके माँ का सीक्रेट नाम और औरत को क्या चाहिए सब बता देता है। फिर यह उस पर मुग्ध हो जाती है। फिर सोलमन को जो चाहिए उसे मिल गया। वह तो यही चाहता था, शादी करना और बिस्तर तक ले जाना। यह सब मुझसे देखा नहीं गया और मैं चीख पड़ा। उसे पता चल गया वह एक बहुत बड़ा जादूगर था। फिर उसने मुझे बोतल में कैद करके बाहर फेंक दिया और एक पक्षी ने बोतल ले जाकर दूर समुद्र में फेंक दिया। उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं उस बोतल में हजारों साल कैद रहा और बाहर आने की बहुत मिन्नतें किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर औरत से कहता है, तुम्हारी कोई तो इच्छा जरूर होगी। यह पूछता है, तुम्हारी शादी हो गई है? यह कहती है, मेरी शादी हुई थी, लेकिन अब मैं अलग रहती हूँ। हम लोग बहुत पहले अलग हो गए थे क्योंकि वह मुझे चीट करने लगा था। अब मैं बहुत खुश हूँ अलग रहकर। फिर यह कहता, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मुझे आजाद करोगी। फिर यह आगे की स्टोरी बताता है कि मैं किसी तरह जाल में फंसकर बाहर आया और कुछ ज्यादा याद नहीं है। फिर एक आदमी को मिला, वह पत्थर समझकर यूज किया और एक दीवार में लगा दिया। फिर एक लड़की अपने प्यार की तलाश में दीवार पर चढ़ी राजकुमार को देखने के लिए, लेकिन वह गिर जाती है और बोतल अपने साथ ले आती है और बोतल खोलती है और फिर मुझसे विश मांगती है कि राजकुमार को उससे प्यार हो जाए। फिर मैंने एक जादुई तेल बनाया और बोतल को एक जगह छुपा दिया और राजकुमार के कान में जाकर फुसफुसाया और राजकुमार लड़की से मिला और प्यार किया। लेकिन महल में एक औरत थी जो राजा को राजकुमार के खिलाफ भड़का देती है कि वह द्रोह कर रहा है। इधर लड़की सभी को दिखा देती है वह प्रेग्नेंट है, राजकुमार के बच्चे की मां बनने वाली है। एक दिन राजकुमार युद्ध से वापस आता है, तभी राजा उसे सैनिकों द्वारा मरवा देता है। इधर मैं जाकर लड़की से कहा कि तुम्हें ये लोग मारने आ रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि राजकुमार मुझे बचाएंगे। मैंने कहा कि वे लोग राजकुमार को मार दिए हैं और तुम विश मांगो बचाने के लिए, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वे लोग उसे मार देते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाया और फिर वापस बोतल में कैद हो गया। आगे की स्टोरी बताता है कि बहुत समय कैद रहने के बाद मुझे आजाद होने का मौका मिलने वाला था। बोतल की तरफ एक बच्चा आता है। मैंने उसका ध्यान खींच लिया। वह पास आ गया, लेकिन पत्थर नहीं हटा पाया। फिर वह अपने भाई के साथ मिलकर हटाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी मां आ जाती है। वह लड़का कम उम्र में गद्दी पर बैठ गया और फिर बहुत समय बीत गया। लड़का बड़ा हो गया था। वह जंग के बीच बिजी रहने लगा। एक दिन जब वह वापस आया तो खूंखार बन गया था। सभी लोग डर कर रहने लगे थे। वह बस कमरे में रहता था। उसे एक बूढ़ा आदमी कहानी सुनाया करता था। राजकुमार बूढ़े आदमी को पसंद करने लगा था। बस वह उसी की कहानी सुनता था। एक दिन बूढ़ा आदमी मर गया। यह बहुत अकेला पड़ गया था और कुछ दिन बाद यह बहुत कमजोर हो गया था। वह एक बार फिर उसी बोतल की तरफ बढ़ा,
लेकिन कमजोर होने के कारण बोतल तक पहुंचने के लिए दरवाजा नहीं खोल पाया और वापस जाकर बहुत शराब पिया और मर गया। फिर उसके छोटे भाई को गद्दी मिल गई। तभी अचानक एक औरत बोतल तक पहुंच गई, लेकिन वह फिसलकर बोतल पर गिर गई और मैं आजाद हो गया। लेकिन उसने कोई विश नहीं मांगी और कहा कि मेरी यही विश है कि तुम वापस बोतल में चले जाओ। फिर बहुत दिन बीत जाने के बाद एक बूढ़ा आदमी एक कम उम्र की लड़की से शादी कर लिया। बूढ़े आदमी की 2 और बीवियां थीं। वह घर आती है और बोतल उसके हाथ लग गया, आजाद हो गया। उसकी इच्छा थी, उसे सब कुछ जानना था और पढ़ना था। वह बहुत जीनियस थी। उसने कई ऐसे अद्भुत चीज बनाया जिसको मुझे दिखाया भी। उसे बहुत सारे किताब चाहिए था। मैंने लाकर उसकी इच्छा पूरी की। मैं उसके साथ रहने लगा। मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसे एक सवाल का हल नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उसकी इच्छा पूरी की। उसने सॉल्व कर लिया। वह विद्युत शक्तियों का फॉर्मूला बना लिया जिससे मैं मिलकर बना हूं। फिर यह कहती है तुमने उसे प्रेग्नेंट किया। यह कहता है हाँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करने लगा था। मैं सोच रहा था कि वह मुझसे तीसरा विश ना मांगे। एक दिन वह कुछ मांगने वाली थी, मैंने रोक दिया। वह यह सब जानकर बहुत परेशान हो गई। कहती है तुमने धोखा दिया, तुम यहां से चले जाओ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था और बोतल में वापस चला गया और फिर तुम्हें मिला। फिर औरत यह सब जानकर एक विश मांगती है और कहती है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करो। इसके बाद औरत उसे अपने साथ घर ले आती है और वे दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद जिन्न ने वहां के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। एक दिन जब औरत घर आती है तो उसे जिन्न नहीं मिलता है। वह उसे खोजने लगती है। यह एक जगह मिलता है जो बिखर रहा था, यह उठ नहीं रहा था। तभी औरत विश मांगती है कि यह उठ जाए। फिर यह जग जाता है, कहता है मैं सो गया था, क्योंकि जिन्न कभी सोते नहीं हैं। उसे यहां परेशानी होने लगी थी। फिर औरत उसे आजाद कर देती है और औरत अपने कामों में लग जाती है। लेकिन कभी कभी जिन्न कहीं भी हो उससे मिलने आता रहता था। मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।